इस प्रकार के षड्यंत्र कर रही हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने पद को छोड़े। नरेंद्र मोदी जी की मां को नहीं दिया गया, ये भारत मां को दिया गया, क्योंकि भारत को अपनी जन्मदात्री मां से ज्यादा मां मानते हैं नरेंद्र मोदी। शीर्ष पर बैठे हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अन्य लोग हों, इन सबको इस पर नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन वो नियंत्रण खुद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी भी विचारधारा पूरी तरह से आसुरी हो चुकी है। इनकी जो एक मशीनरी है, सब तो नहीं होंगे, लेकिन जो इसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नहीं चाहते कि भारत परम पद पर पहुंच जाए, भारत उत्कर्ष करे, भारत विकसित हो और भारत आगे जाकर के विश्व गुरु और पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने के पद पर आए, वो नहीं चाहेंगे। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चंद्रग्रहण से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और समापन अब सूर्य ग्रहण से होना है, लेकिन इन सब के बीच गालीकांड के बाद अब जब पीएम मोदी अपनी माता का पिंडदान करेंगे तो क्या राहुल गांधी जीती हुई बाजी हार जाएंगे? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को पीएम मोदी कहीं और नहीं बल्कि बिहार की धरती गया जी में दिखेंगे, और वो भी विष्णुपद मंदिर में अपनी माता जी का पिंडदान करते हुए। लेकिन इस जगह को ही पीएम मोदी ने क्यों चुना है, और अब जब बिहार में चुनाव है और इसी चुनावी माहौल में पीएम मोदी का यही भावनात्मक आध्यात्मिक रूप क्या उन्हें जीत दिला पाएगा? पितृपक्ष का क्या महत्व है? पितरों का तर्पण पिंडदान करना कितना जरूरी है और 15 दिनों का समय ही क्यों? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे समक्ष मौजूद हैं नवलापुर महाकाल मंदिर के पीठाधीश्वर संत रुद्रनाथ महाराज जी। महाराज जी, आपका स्वागत है धर्म ज्ञान में। हर हर महादेव। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है कि धर्म ज्ञान के माध्यम से आप सनातन धर्म को जन जन तक सुलभ और सहज रूप में पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आभार, धन्यवाद। आभार। हर हर महादेव। महाराज जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी, पितृपक्ष 15 दिनों का ही क्यों? पक्ष से उत्तर ही निकल आता है कि पक्ष यानी एक महीने का एक आधा भाग। ओके। पक्ष मतलब भाग, ठीक है। पितृ शब्द इसमें जुड़ा हुआ है कि महीने का आधा भाग यानी 15 दिवस पितरों के नाम। अब पितरों के नाम क्यों? तो हम लोग प्रतिदिन जयकारा उद्घोष करते हैं कि सनातन धर्म की जय हो। तो सनातन धर्म की जय होगी कैसे? सनातन धर्म की जय होने के लिए हमें सनातन धर्म को सबको समझना होगा, जानना होगा और जानने के बाद उससे जुड़ना होगा जी। तो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के काल से, ऋषि परंपरा से हम लोगों को एक व्यवस्था दी गई सनातन की, उसको हम लोग सनातन धर्म भी कहते हैं, जो धारण किया जाए। धर्म क्या है? जो धारण किया जाए। तो वह व्यवस्था सनातन की शाश्वत व्यवस्था, जिसको धारण करके हम सब इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु प्रकृति सब अनुकूलता में, साम्यावस्था में बने रहें और जीवन सुखमय बीते। इसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक श्लोक है, उसको आधारभूत बनाते हैं हम कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके प्रेम भाव में रहें, सद्भावना में रहें और किसी को कोई किसी प्रकार का दुख ना हो। ये हमारे सनातन की मूल भावना है, जो संपूर्ण विश्व को लेकर के, ऐसा नहीं कि केवल भारत या किसी एक मत या संप्रदाय के लिए, समस्त चराचर जगत के लिए सनातन धर्म यही मानता है, ऋषि मुनि परंपरा यही मानती है। अब आज के वर्तमान युग में देखिए, क्या ये श्लोक अपनी पूर्णता को प्राप्त कर पा रहा है? क्या सब सुखी हैं? क्या सब के जीवन में दुख नहीं है? क्या सब सद्भावना में रह रहे हैं? क्या किसी को कोई रोग नहीं हो रहा है? अगर ये सब चीज हो रही है तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो चुके हैं। वो क्या हुआ? तो वो ऐसा हुआ कि जो सनातन की व्यवस्था है, इसने हमारी सुरक्षा के लिए,
हमारी संपन्नता के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे निरोगता के लिए व्यवस्थाएं बनाई। आज पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने के अंधी दौड़ में हम ये भूल गए कि हमें सनातन व्यवस्थाओं का पालन करना है। और यही कारण है कि आज हम सब देखा देखी में तो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन अपनी मूल धर्म, हमारा मूल है, सनातन हमारा मूल है, इसको छोड़ दिया तो हमें पोषण नहीं मिल रहा है। हम कुपोषण का शिकार हो रहे हैं सब लोग। जगह जगह भिन्न भिन्न प्रकार की आपदाएं आ रही हैं प्राकृतिक। नदियां अपने तटों को छोड़ करके आगे बढ़ गई हैं जी। अतिवृष्टि हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां, रोग आदि आ रहे हैं जिनका उपाय नहीं मिल रहा है। मानसिक अवसाद सबसे बड़ी समस्या बन गया है सबकी। तो ये सब हो क्यों रहा है? और एक और बात बताएं, आजकल जगह जगह आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं जहां पर संतान उत्पत्ति के लिए दंपत्ति जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे अंदर संतान सुख हमको उससे वंचित हो रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसके कारण में अगर जाएंगे तो हम सबको फिर यहां आना होगा कि हम सबके लिए ऋषि मुनियों ने कहा था कि हमारे पोषण, हमारी सुरक्षा, हमारे संवर्धन के लिए 3 ऋण होते हैं। ऋण त्रयी, वो क्या थे? देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण और पितरों का ऋण जी। ये शरीर, स्थूल शरीर हमें मिला है। इस शरीर को जन्म मिला पितरों के माध्यम से, माता पिता पूर्वजों के माध्यम से। इस शरीर को जीवन मिला देवताओं के माध्यम से। और इसमें पोषण हो रहा है, इसमें जो हम सब सोच रहे हैं, जो समाज चल रहा है, ये सामाजिक व्यवस्था बनी ऋषियों के ज्ञान के माध्यम से। जी। तो ऋषि, देवता और पितरी ये ऋण हैं। अब इन ऋणों के लिए क्या करना होता है? ये 3 तरफ से हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे सनातन की व्यवस्था में जो हिंदू समझ रहे होंगे इस बात को, वो तर्पण करते हैं पितरों के लिए। तो क्या तर्पण केवल पितरों के लिए होता है? ना ना, इसमें तो देवताओं का भी भाग होता है, इसमें ऋषियों का भी भाग होता है और हमारे पितरों का भी भाग होता है। हमारे यहाँ कंप्लीट व्यवस्था दी गई है सनातन में कि हस्त के अग्रभाग से देवताओं के लिए ऋण होता है, वो तर्पण होता है, और राइट पार्ट से अपनी हथेली के ऋषियों के लिए तर्पण होता है, और अंगुष्ठ के मूल भाग से लेफ्ट साइड में हमारे पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। इसमें फ्रंट यानी सामने, राइट एंड लेफ्ट तीनों तरफ से सुरक्षा देते हैं देव, ऋषि और पितृगण। लेकिन अभी हम आप बैठे हैं तो हमें तो केवल स्थूल शरीर दिखता है, और आज की जो वर्तमान व्यवस्था में है तो लोग केवल इस देह के भरण पोषण, भोग वृत्ति में ही लिप्त हैं। योग वृत्ति का पोषण कहीं हो नहीं रहा है। और हम लोग भाव प्रधान सनातन धर्म को देखते हैं तो हमें जो नहीं दिखता है, देखिए आपके हमारे चारों तरफ जीवाणुओं का संसार है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन क्या हम इन आंखों से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं? नहीं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे चारों तरफ पितृ व्याप्त हैं, पितृ आ रहे हैं, इनको देख ऐसे नग्न आंखों से कैसे देख पाएंगे? इसके लिए हमें सनातन के विजन की यानी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, क्योंकि ये दिव्य देह धारण करके आते हैं। पितृ दिव्य देह में धारण करके अपने अपने संतानों से, अपने वंश कुल परंपरा के लोगों से मिलने आते हैं, और वो जब ऊर्जा के स्वरूप में आते हैं और वो अपनी एक विशेष ऊर्जा को अपने हमारे साथ सदैव रखते भी हैं, जो हमारी सुरक्षा करती है, हमारे वंश की वृद्धि करती है और इस शरीर का पोषण भी करती है, रोगों से भी सुरक्षा करती है। अब हम सब ने, सूर्य भी हमारे पितृ हैं, समस्त ऋषि भी हमारे पितृ हैं, देवताओं में सूर्य चंद्र आदि ये सब पितृ हैं, और हमारे पितृ यानी हमारे माता पिता, उनके माता पिता और पूरी वंश परंपरा भी हमारी पितृगणों में ही है। ऋषि कश्यप सबके पितृ हैं। इस तरह से ऋषि परंपरा है। इन सबका हम सबको ग्रेटिट्यूड प्रदर्शित करना, हम सबको इनकी कृतज्ञता व्यक्त करनी है। इसका ये समय पितृपक्ष होता है, और इस 15 दिनों में हम लोगों को पूरा ध्यान देना चाहिए इन ऊर्जाओं के पोषण में
इन ऊर्जाओं को संतुष्ट करने में, जिससे पूरे वर्ष हम सबको ये शांति, समृद्धि, सुख और निरोगता प्रदान करें। इसके लिए पितृपक्ष का एक व्यवस्था बनाई गई सनातन धर्म में और इसका पालन करना चाहिए। इससे हम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इनसे उऋण होते हैं और हम सबको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान होती है। इसलिए पितृपक्ष का महत्व बहुत ज्यादा सनातन धर्म में माना गया है। बिल्कुल, आपने जितनी सरलता से पितृपक्ष को, पितरों के तर्पण को और समझाने की कोशिश की है कि हम सिर्फ पितृपक्ष को सिर्फ पितरों से नहीं, देवताओं से भी, हमारे जो ऋषिगण हैं उनसे भी इसे जोड़ा जाता है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी अपनी माता जी का पिंडदान चाहे तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार की धरती गया जी के विष्णुपद मंदिर को ही क्यों चुना? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, सुंदर प्रश्न है, उत्तर भी बड़ा अच्छा है। इसमें भी हम एक श्लोक लेते हैं प्रारंभ में, क्या कि देखिए, मुक्ति कौन देता है? मुक्तिदायिनी गंगा। तर्पण करने में या किसी भी कर्म को करने में इस प्रकार के हमें धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले क्या प्राथमिक आवश्यकता है? गंगा जल जी। अब देखिए, जल तो हो गया वाटर, H2O, लेकिन गंगा क्यों जुड़ा उसमें? गंगा की क्या विशेषता? गंगा वह तत्व है, इसीलिए कहा गया गीता में भगवान कृष्ण द्वारा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, कि अध्यात्म का ज्ञान क्या है? वो नित्य है, हमेशा है, लेकिन वो उससे करना क्या है हमें? कि हमें तत्व का बोध करना है। कि गंगा जी का जो तत्व है, गंगा का जो भाव है, वो है मुक्तिदायिनी गंगा जी, मोक्ष प्रदायिनी गंगा। ये गंगा अवतरित ही इसीलिए हुई थी क्योंकि भागीरथ को अपने पितरों को तारना था, उनका उद्धार करना था। जब तक वो उद्धार नहीं होता तब तक उनकी वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ती, उन्हें शांति कैसे मिलती? इसलिए गंगा जी अवतरित हुई। उसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी सबकी तपस्या करी भगीरथ जी ने, तब जाकर के गंगा जी आई ना। तो आज हम गंगा जी का महत्व भूल गए हैं, सनातनी होने के बावजूद भी हम लोग। तो एक श्लोक लेते हैं गंगा जी का कि विष्णु पदाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी। गंगा कौन है, कहां से आती हैं? विष्णु पदाब्ज, विष्णु जी के पद से, पैर से, चरण से। तो आपने प्रश्न क्या पूछा कि मोदी जी गया जाने वाले हैं बिहार में अपनी मां के पिंडदान हेतु जी। आपने ऐसी सूचना हमें प्रदान करी। तो अब ये सूचना अगर सही है तो इसमें सही है, ये तो बहुत सर्वोचित उचित व्यवस्था है, होना भी चाहिए कि विष्णु पदी का महत्व यह है कि विष्णु पदाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी। गंगा का अवतरण होता है, जो आती हैं वो प्रवाहित होकर के, तो वो विष्णु जी के अंगुष्ठ यानी अपने चरण कमल से निकलती हैं वो गंगा। तो अब मुक्ति और प्राप्ति और मोक्ष के लिए कहां जाना होगा हमको? गंगा के समीप। और गंगा कहां से निकलती है? विष्णु के पद से जी। तो मोदी जी, इसलिए पहली बात तो मोदी जी क्या, सभी सनातनियों को गया जाना चाहिए। ओके। गया में विष्णु पद स्थित है, वहां पर अनुष्ठान करके कर्मकांड के माध्यम से, पितृकर्मों के माध्यम से, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि के माध्यम से अपने पितरों, पूर्वजों, माता पिता अगर वो नहीं है इस देह में तो उनकी मुक्ति की कामना करते हैं। इसलिए सभी सनातनी हिंदू वहां जाते हैं। पहला तो ये बात जी। दूसरी बात, इसमें एक और जो विशेष बात है कि मोदी जी के लिए बोलना चाहेंगे। हमें नहीं पता मोदी जी किस भावना से जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी को जो एक हमारे प्रशासक के रूप में, हमारे राष्ट्र के नायक के रूप में, हमारे राजा के रूप में अगर हम देखें तो धर्म व्यवस्था क्या बताती है? धर्म व्यवस्था कहती है कि देश या राष्ट्र का राजा कैसा होगा और उसके कर्म कैसे होंगे। तो राष्ट्र के राजा के लिए बताया गया कि राष्ट्र के राजा का परिवार पूरी प्रजा है जी। तो भारत की संपूर्ण प्रजा, एक एक जीव जंतु, एक एक वृक्ष, पौधे, औषधि और यहाँ मनुष्य की भी बात लेंगे, सभी मनुष्य चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, सब नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रजा है और परिवार है, जो कि मोदी जी कहते भी हैं कि ये मेरा परिवार है जी। अब हमको लगता है या आपको लगता है कि मोदी जी अपनी मां के पिंडदान के लिए केवल जा रहे हैं, तो हम आपको कह दें कि आज मोदी जी को गया जाकर के विष्णु पद में शांति के लिए और
कामना जो करनी है, जो प्रार्थना करनी है, वो केवल अपनी माँ के लिए मोदी जी करने नहीं जाएंगे। मोदी जी भारत माँ के शांति और कल्याण के लिए वहां जाएंगे और विष्णु जी के पद में से निकसने वाली गंगा से इस संपूर्ण भारत राष्ट्र की सुख, शांति और मंगल कामना को लेकर के पूजा करेंगे। दूसरी बात, जैसे हमारी आपकी माँ है, ऐसे ही भारत माँ हम सब की माँ है और उसके पुत्र के रूप में हम सब सनातनियों की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव के होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी वहां जाएंगे और वहां जाकर के जो भी पूजा करेंगे तो उनका जो मानसिक भाव होगा, वो जो हम समझ पाते हैं, वो निश्चित केवल अपनी जन्मदात्री माँ के लिए नहीं होगा, ये धर्मदात्री माँ, हमारी राष्ट्र माता, भारत माता के लिए वो वहां पर पिंडदान भी करेंगे और उसके साथ साथ संपूर्ण भारत और विश्व की मंगल कामना भी करेंगे, क्योंकि वो केवल एक माँ के बेटे नहीं, इस भारत की समस्त माताएं उनकी माँ हैं। और आपको एक और बात बता दें कि जो बेटा अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर चुका है राष्ट्र के लिए, तो उसके लिए खुद को जन्म देने वाली माँ से ज्यादा उसके राष्ट्र की भारत माता वो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमारे विचार हैं और यही विचार संभवतः हमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी होंगे और वो इसीलिए बिहार में जाकर के विष्णु पद से और गंगे त्रिपथ गामिनी यानी 3 पथों से चलने वाली गंगा, आज हम सबको तीनों तरफ से सुरक्षा की आवश्यकता है जी। तो उस सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि गंगा माँ सब तरफ से हम सबको शांति दें और हम सबकी भारत के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करें। आप और प्रश्न पूछ सकती हैं महाराज जी। लेकिन जब विपक्ष पार्टी की तरफ से, जब कांग्रेस के मंच से खास तौर पे पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती है, उनके खिलाफ बुरा भला बोला जाता है, तो क्या इसे भी आप मां भारती से जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज एक व्यक्ति नहीं है, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद की महिमा और उसका मान हम लोग नहीं रख पाएंगे तो फिर हमारे देश का मान कहां से रहेगा। आज हमारे देश में जितने भी नेता हैं वो लोग अपने इस सनातन धर्म के मूल स्रोत को समझ लें तो हमारा देश बहुत बहुत तरक्की कर सकता है। हमने देखा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के मूल भाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वो मूल भाव यही है कि राष्ट्र हमारी माता है, तो राष्ट्र माता को गाली दी गई है। ये केवल उनकी मां को गाली नहीं दी गई है, ये जो गाली का उपक्रम चल रहा है, अभद्र भाषा, अपशब्द जो है, ये अपशब्द नरेंद्र मोदी जी की मां को नहीं दिया गया है, ये भारत मां को दिया गया, क्योंकि भारत को अपनी जन्मदात्री मां से ज्यादा मां मानते हैं नरेंद्र मोदी। तो इसलिए ये अपशब्द और इसका आगे आने वाला दुष्परिणाम कांग्रेस गवर्नमेंट को बिहार के चुनाव या किसी भी चुनाव में भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये अपशब्द हमारे सनातन संस्कृति के जो शब्दकोश है उनमें से नहीं निकले हैं। आप इन शब्दों को अगर देखेंगी तो ये अपशब्दों का जो उत्पत्ति है वो हमारे सनातन धर्म, वेद और शास्त्रों में कहीं नहीं पाए जाते हैं। ये उत्पत्ति ही ऐसे ही मानसिकता के लोगों के द्वारा हुई है और ज्यादातर इन शब्दों में जो शब्दावली है वो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में बाहर से आतंकी और आतताई और आक्रांता आए उनकी शब्दावली है ये। तो अगर आज कांग्रेस के लोग या किसी भी एक पार्टी के लोग इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर, हम तो कह रहे हैं किसी भी पार्टी, अगर बीजेपी की पार्टी के भी लोग अगर इस तरह का अपशब्द प्रयोग करते हैं तो इसका स्थान होना नहीं चाहिए हमारे धर्म में, हमारे राष्ट्र में। हमारा राष्ट्र गालियां दे करके कभी नहीं बढ़ा, अपशब्दों पे नहीं बढ़ा। युद्ध करना है तो धर्म और अधर्म के मध्य होता है, लेकिन उसमें अपशब्द प्रयोग नहीं होते हैं और वास्तविक युद्ध होना चाहिए। तो चुनाव लड़िए, चुनाव में जीतिए और हारिए, वो सब चलेगा, लेकिन माताओं को अपशब्द बोलना ये कदापि इग्नोर करने लायक तो नहीं है और जनता इसको इग्नोर भी नहीं करेगी। निश्चित इसका फल जिन्होंने गालियां दी हैं, अपशब्द दिए, उनको प्राप्त होगा।
जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर हम पीएम मोदी के पद का मान नहीं रखेंगे तो अपने भारत के प्रति अपने सम्मान को कैसे दर्शाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब ये विवाद हुआ पीएम मोदी जी की मां के खिलाफ जो इस तरह की टिप्पणी की गई, वो भी कांग्रेस के मंच से, फिर मैंने थोड़ा जब पीछे विवादित टिप्पणी देखी तो मैंने देखा कि नीच किस्म का आदमी, मौत का सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा, भस्मासुर, तो ऐसे ऐसे जो अभद्र टिप्पणी है जिसे आप गाली गलौज इन चीज़ों की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये सब कुछ कांग्रेस नेता कार्यकर्ता की तरफ से ही दी गई हैं पीएम मोदी को, क्यों? इसलिए दी गई है क्योंकि देखिए आसुरी प्रवृत्ति है ये। असुरों को जब कुछ मिलता नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो खींच जाते हैं, उनके अंदर असंतुष्टि का भाव आ जाता है, और जब ये हो जाता है तो वो फिर इसी प्रकार से अभिव्यक्ति है उनकी। ये कैसी अभिव्यक्ति है? ये अब शब्दों की अभिव्यक्ति है। और चूंकि हमारे भारत राष्ट्र का जो हम कहेंगे कि अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ एक तरह का व्यवस्था है, उसमें कुछ ऐसे कानून हैं, उन कानूनों के माध्यम से उसकी शह में लोगों को अभिव्यक्ति करने की आजादी मिल जाती है। अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ ये नहीं होता कि किसी भी प्रकार की भाषा, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को आप कर सके। जब आप एक पद पर हैं या आपको आपके अनुयायी हैं, कांग्रेस के बहुत सारे समर्थक होंगे देश में, और वो समर्थक भी उसी प्रकार के फिर पद चिन्हों पर चलेंगे। तो इसलिए जो भी शीर्ष पर बैठे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अन्य लोग हों, इन सबको इस पर नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन वो नियंत्रण खुद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी भी विचारधारा पूरी तरह से आसुरी हो चुकी है। और इस तरह की जो शब्दावली है, जो आपने बोला, ये इसीलिए ऐसा प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी तो हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री जी, अच्छा एक और बात हम आपको बोलना चाहेंगे, अच्छा हमें इस समय याद आ गया, क्या कि पितृ पूजा क्यों मोदी जी को और करनी चाहिए? क्योंकि हमने कहा कि सुरक्षा कवच है ये सब जी। हमारे देवता, हमारे ऋषि, हमारे गुरुजन, गुरु परंपरा और हमारे पितृ, ये हमारी सुरक्षा करते हैं। आज मोदी जी को सुरक्षा आवरण की बहुत आवश्यकता है। कैसा सुरक्षा आवरण? जो एसपीजी, जो एनएसजी, ये सुरक्षा है वो तो ठीक ही है, ये बाहरी सुरक्षा, ये तो स्थूल सुरक्षा है, लेकिन ऊर्जा का सुरक्षा का आवरण उनके लिए बनाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस समय पर ये सारी आसुरी शक्तियां न केवल भारत के अंदर अपितु पूरे विश्व में, अमेरिका हो, ये सारे जो भी भारत से ईर्ष्या रखते हैं, ये ईर्ष्यालु देश, इनकी जो एक मशीनरी है, सब तो नहीं होंगे लेकिन जो इसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नहीं चाहते कि भारत परम पद पर पहुंच जाए, भारत उत्कर्ष करे, भारत विकसित हो और भारत आगे जाकर के विश्व गुरु और पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने के पद पर आए, वो नहीं चाहेंगे। तो वो आसुरी शक्तियां इस प्रकार के षड्यंत्र कर रही हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने पद को छोड़ें। तो जब नरेंद्र मोदी जी के पद पर खतरा है तो अब वो कहां जाएंगे? विष्णु की पदी, यानी गया में जाकर के भगवान विष्णु, नारायण, जो सबके नियंता है, सर्वनियंता है, उनके पास जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और गंगा मां से वो वहां से इस प्रकार के षड्यंत्रों से मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। और उनके चारों तरफ उनके पितरों का, उनके देवता चारों तरफ से, और ये केवल नरेंद्र मोदी जी के पित्र नहीं होंगे, ये तो संपूर्ण राष्ट्र के पित्र, सूर्य, चंद्र, सभी देवी देवता और साथ ही साथ हमारे ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, सब उनकी सुरक्षा में तत्पर हो जाएंगी। निश्चित हमको लगता है ये पूजा का भाव तो आशय यही होगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी काशी जाते हैं, कैलाश जाते हैं, केदार जाते हैं, सब जगह जाकर के वो देवादिदेव महादेव की उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वास्तविक सुरक्षा, वास्तविक शक्ति किसके पास है? परमात्मा के पास। और परमात्मा का आशीर्वाद उनके ऊपर बना हुआ है, बना रहेगा, और बने रहने के लिए जो जो कार्य होते हैं, जो जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, चूंकि वो हमारे सनातनी धारा को प्रवाह देने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो वो उन अनुष्ठानों को कर रहे हैं और इसी अनुष्ठान को करने जाएंगे। रही बात मां, भारत मां और भारत मां को गाली देने वाले, इन सब को, चूंकि ये लोग भारत को मां नहीं मानते, भारत को, ये जो
विधर्मी लोग हैं, ये भारत को एक भूमिखंड समझते हैं और इस पे कब्जा करना चाहते हैं। तो आपको कविता जी और आपके इस धर्म ज्ञान के माध्यम से हम बता दें कि भारत की सनातन संस्कृति, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, इनको तोड़ने, इसको नष्ट करने, इस भारतीय हिंदू वैदिक संस्कृति जो हमारी है, इसको नष्ट करने के लिए बहुत आक्रांता है। उनकी सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन हमारे देश की, हमारे भारत की मिट्टी में जो ये देवताओं, ऋषियों और पितृ, इनकी जो शक्ति है, इसने कभी भी यहाँ पर अतिक्रमण होने नहीं दिया। थोड़े समय तक तो हम लोग जरूर गुलाम हुए भिन्न भिन्न विधर्मियों के, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग स्थान देते हैं, दया को धर्म मानते हैं, इसलिए ये आकर के हम लोगों के ऊपर अतिक्रमण कर जाते हैं। अगर हम इन लोगों के हिसाब से चलें तो ये 1 इंच भूमि नहीं ले सकते। ये तो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा धर्म दया प्रधान है, हम लोग दया कर जाते हैं, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और मोदी जी भी अभी दया कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं इन सबको, लेकिन जनता क्षमा नहीं करेगी और दैवी शक्तियां क्षमा नहीं करेंगी, वो इसका दुष्परिणाम देंगी इनको।